मॉर्निंग हेलो स्टैंडर्ड 2। हमें यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रीवियस सेशंस में जो पढ़ा उससे हमें यहाँ से हमारा ये चैप्टर है वो कंटिन्यू करना है। डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि हमने देखा था कि इस बिल्ली ने क्या किया था वो, तो उसने क्या तो हमको कैट के बारे में ड्रॉ करना बताना है कि सॉरी कैट नहीं पेंसिल के बारे में बताना है कि हमें पेंसिल के बारे में हम क्या सकते हैं। तो वी कैन सी दैट द पेंसिल इज द वेरी इंटेलिजेंट, ही सेव्ड इट सेल्फ, उसने अपनी जात को बचाया इस चूहे से, वरना इस चूहा इसको काट डालता। पेंसिल ने कितना अच्छा दिमाग लगाया और बिल्ली का पिक्चर ड्रॉ कर डाला, यानी कि वो इससे बच जाए। अब देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है उसका नाम है लेट्स मेक अ पेंसिल केप। देखो क्या है अ पेंसिल केप, दिस इज द एक्टिविटी एक्चुअली मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए कौन से मटेरियल चाहिए उसके बारे में है। A 2x2 square piece of a chart paper and red black sketch pens and glue। क्या करना है, एक 2x2 का देखो स्क्वायर पेपर लेना है और रेड और ब्लैक स्केच पेन्स लेनी है और ग्लू लेना। मेथड क्या है, रीड कलर द स्क्वायर चार्ट पेपर विथ द कलर ऑफ योर चॉइस, यानी कि आपको इस पेपर को आपके मनपसंद कलर का करना है। होल्ड एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर बिटवीन योर थंब एंड पॉइंटर finger and roll the chart paper with your other hand in such a way that it take the shape of a cone। फिर आपको इस चार्ट पेपर को अपना मनपसंद कलर करके ऐसी तरह से फोल्ड करना है तो वो देखो ये बिल्कुल कॉन जैसा दिखे, कॉन जो खाते शेप। फिर क्या करना है, अप्लाई द ग्लू टू द आउटर एज एंड स्टिक इट, यानी कि ये जो ऊपर टच है वहाँ आपको एक ग्लू लगाना है और क्या करना है, अप्लाई करना है। योर पेंसिल कैप इज रेडी, और देखो ये इस तरह पेंसिल कैप आपकी बन जाएगी। देखो ये है पेंसिल कैप, योर पेंसिल कैप इज रेडी। Put it on the end of your pencil and see how nice it look। और देखो इस तरह easily आपको पेंसिल कैप है वो बना सकते हो। तो दिस इज योर एक्टिविटी, यू कैन डू इट at your home। Now we'll discuss let's next exercise and the name of the exercise is let's practice। देखो ये वर्क आपके लिए है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करके इन वर्ड्स जो कर्सिव राइटिंग है उसको फिलअप करना है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर यू। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ चैप्टर नंबर 14 मेक इट शॉर्टर कंप्लीट होता है। विल सेंड यू PDF ऑन in the group, then you have to write in your workbook। Now we will going to learn about our next chapter or also the next unit and the unit number 8 and the name of the chapter number 15 is I am the music man। मैं एक म्यूजिक मैन हूँ, यानी कि म्यूजिक मैन यानी कि जो संगीत बजाता है वो। देखो एक छोटी सी पोयम है, ये जो चैप्टर है वो क्या है, एक छोटी सी पोयम है, आई एम द म्यूजिक मैन। देखते हैं पोयम में क्या है। आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई, क्या देखो इसमें से इस लड़के को हमें एज अ म्यूजिक मैन गेस्ट करना है कि वो एक संगीत बजाने वाला है। म्यूजिक मैन का मीनिंग क्या होता है कि जो संगीत बजाते हैं वो, उसे हम कहते हैं म्यूजिक मैन। तो ये देखो लड़का क्या कहता है, आई एम द म्यूजिक मैन, मैं एक संगीत बजाने वाला आदमी हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, और मैं बड़ी ही दूर से आया हूँ, यानी कि वो कोई दूर से गांव से आया होगा। एंड आई कैन प्ले, व्हाट कैन यू प्ले, आई प्ले द रेडियो, आई प्ले द पियानो। तो कहता है कि क्या प्ले का मीनिंग यहाँ होता है बजाना,
तो वो कहता है व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या बजा सकते हो, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो बजा सकते हो। तो ये लड़का कहता है आई प्ले पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। सॉरी, वो कहता है पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पियानो पिया पियानो। तो ये कहता है कि मैं पियानो बजा सकता हूँ। फिर देखो नेक्स्ट, आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे एंड आई कैन प्ले। फिर देखो ये कोई लड़की है। म्यूजिक मैन का मीनिंग ये होता है कि जो कोई भी संगीत बजाता है उसको हम म्यूजिक मैन कह सकते हैं, वेदर इट इज गर्ल और बॉय। तो ये लड़की कहती है कि भाई मैं भी एक संगीत बजाने वाली हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं भी बहुत दूर से आई हूँ। एंड आई कैन प्ले, फिर वो कहते हैं कि क्या तुम बजा सकते हो। तो कहती है व्हाट कैन यू प्ले, आई प्ले द बिग ड्रम। देखो सॉरी, फर्स्ट स्टांजा में ये लड़की कहेगी जो पियानो बजाती है। देखो ये जो फर्स्ट स्टांजा हमने पढ़ा, देखो उसमें से ये लड़की कह रही है कि वो पियानो बजाती है। अब ये सेकंड स्टांजा में म्यूजिक मैन ये लड़का है, वो क्या कहता है कि मैं ड्रम बजा सकता हूँ। देखो ये बड़ा सा ड्रम है और ये लड़की क्या बजाएगी, पियानो। तो ये फर्स्ट स्टांजा में जो म्यूजिक मैन है वो एक लड़की है और ये सेकंड स्टांजा में जो म्यूजिक मैन है वो एक लड़का है। वो कहता है कि मैं ड्रम बजा सकता हूँ। आई प्ले द बिग ड्रम, बुमडी 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 बुम, बुमडी बुम बुमडी बुम। तो वो कहता है कि ड्रम का आवाज निकलता है ऐसे कि देखो ये ड्रम बजाता है। बुमडी बुमडी बुम, पिया पिया पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो। तो देखो ये जो लड़की है वो पियानो बजा सकती है। तो ये हमारी छोटी सी पोयम थी जिसका नाम था म्यूजिक मैन। उसमें से एक लड़की म्यूजिक मैन है, वो पियानो बजाती है, और दूसरा लड़का जो म्यूजिक मैन है वो क्या करता है, तो वो ड्रम बजाता है। अब देखो न्यू वर्ड्स इस पोएम के। म्यूजिक मैन यानी कि जो संगीत बजाता है उसे हम कहेंगे म्यूजिक मैन। फिर है फार अवे यानी कि दूर से आया हुआ, प्ले यानी कि बजाना, पियानो यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट का नाम, ड्रम यानी कि वन टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है, बूम यानी कि ड्रम की आवाज। अब देखो लेट्स रीड नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो। यानी कि इस लड़की का नाम सोनिया हम कह सकते हैं। तो वो क्या सीख रही थी, पियानो बजाना है ये सीख रही थी। आपको जो पसंद है वो आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहिए। आगे देखो, रीडिंग इज फन, व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले। इनमें से कौन से दो इंस्ट्रूमेंट थे, तो पहला था पियानो और दूसरा था ड्रम। वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, तो म्यूजिक मैन थे वो कहाँ से आए थे, तो हमें पता है वो बड़ी दूर से आए थे। द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम द फार अवे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक, इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। यदि कोई संगीत बजाने वाला आपके पास आता है तो आप उसको क्या बजाने को कहेंगे, तो हम कहेंगे वायोलिन, गिटार, ये सब हमें पसंद है तो कहेंगे वी कैन से हिम टू प्ले अ वायोलिन और गिटार। व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, म्यूजिक, डांस और कराटे। म्यूजिक, डांस और कराटे, क्या आपको सीखना पसंद है, संगीत बजाना सीखना है, डांस करना सीखना है, तो कराटे सीखना है। तो आपको इन तीनों में से जो सीखना अच्छा लगे वो आप अपनी तरह से लिख सकते हो। आप ये कह सकते हो आई वुड लाइक टू लर्न म्यूजिक और कराटे। देखो अब है से अलाउड। से अलाउड में जो हमें पता है कि हर बार हम इन वर्ड्स को स्पीक करते हैं ऐसा, पियानो, पीन, पेल, वैन, वैली, वॉट, विंड, वेट और वाइल्ड। तो ये था से अलाउड, यानी कि जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं
उसको हमें लाउडली ऐसे बोलना, पियानो पीन पेल, वैन वैली वॉट, विंड वैट विल्ड. So here we have completed our today's sessions. In the next sessions we will discuss the more exercise. So till then, have a nice day to all.